हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसी स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है ये पाई जाती है किसमें? पौधों में, जंतुओं में, विषाणुओं में या फिर कोई नहीं। आंसर है इसका पौधों में। कोशिका भित्ति जो है ये पौधों में पाई जाती है। किसमें? पौधों में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? पौधों की जो कोशिका भित्ति है ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, काइटिन से, दोनों से या फिर कोई नहीं। पौधों की जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज से बनी होती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। अगला क्वेश्चन है कि सजीव तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या है? जीवाणु, विषाणु, लाइकेन या फिर कवक। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है, यानी ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, क्यों होता है? किसके कारण होता है पत्तियों का हरा रंग? सेल्यूलोज के कारण, पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण या फिर सभी। पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? पौधों में, जंतुओं में, कवकों में या विषाणुओं में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पौधों में होती है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें होती है? पौधों में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है मंड, जिसे स्टार्च भी कहते हैं, ऑक्सीजन, दोनों या फिर सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो मंड और ऑक्सीजन दोनों हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश या फिर सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की भी होती है, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानव श्वसन करता है किसके द्वारा? नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिर सभी के द्वारा। जो मानव है ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे श्वसन क्रिया से कौन सी गैस लेते हैं? जो पौधे होते हैं ये श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों जो नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसमें? मरुस्थलीय पौधों यानी नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, बताना है किसमें? कांटों में, तनों में, जड़ों में या फिर सभी में। आंसर है कांटों में। मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं नागफनी की, ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। मेढक है, बताना है मेढक क्या है? जलचर, थलचर, नभचर या फिर उभयचर। जो मेढक होता है ये उभयचर होता है, यानी ये जल और थल दोनों में रहता है। ये क्या है? उभयचर है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन है। लाइकेन क्या है? परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या फिर सभी। जो लाइकेन होता है ये सहजीवी होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइकेन क्या है? सहजीवी। अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पौधा है। जो परजीवी पौधा बताना है इसमें से कौन सा है? परजीवी पौधा अमरबेल, चंदन, रेफ्लिसिया या फिर सभी। परजीवी पौधा है, ये सभी परजीवी पौधे हैं। अमरबेल, चंदन,
रेफ्लिसिया और सभी सभी क्या हैं, परजीवी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, मृतोपजीवी पौधा है, इनमें से बताना है कौन सा पौधा मृतोपजीवी है। कुकुरमुत्ता, जिसे मशरूम कहते हैं, मोनोट्रोपा, दोनों या फिर कोई नहीं। मृतोपजीवी पौधा है दोनों, कुकुरमुत्ता और मोनोट्रोपा, ये दोनों मृतोपजीवी पौधे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे होते हैं, कौन होते हैं कीटभक्षी पौधे? ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया या फिर सभी। आंसर है सभी। ये सभी पौधे क्या हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। जलीय कीटभक्षी पौधा है कौन सा, इनमें से बताना है कौन सा जलीय कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया या फिर सभी। आंसर है सभी। ये सभी जलीय कीटभक्षी पौधे हैं तीनों, ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, सभी के यहाँ जलीय कीटभक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। एक बीजपत्री पौधों की क्या विशेषताएं होती हैं? इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, या फिर बीजों में केवल एक बीजपत्र। एक बीजपत्र मक्का, धान, गेहूँ, ये सभी एक बीजपत्र वाले हैं, पाया जाता है, दोनों या कोई नहीं। आंसर है बी ऑप्शन। एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं कि बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। अब ये द्विबीजपत्री पौधे की विशेषताएं बताना है। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं, इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, या बीजों में दो बीजपत्र वाले होते हैं। दालें जैसे चना, मटर, सरसों, ये दो बीजपत्र वाले पौधे होते हैं, पाया जाता है, दोनों या कोई नहीं। आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी। जो स्वपोषी क्या होते हैं कि जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। इनमें बताना है कौन सा स्वपोषी है। जंतु, पौधे, कवक या फिर विषाणु। आंसर है पौधे। जो पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य या मछली अनुकूलन है किसके लिए? मछली अनुकूलन है, ए ऑप्शन है, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। बी ऑप्शन है, इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। सी ऑप्शन है दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर है दोनों, यानी कि जो मत्स्य जिसे मछली कहते हैं अनुकूलन है कि ये गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती है, और इसके शरीर का जो आकार होता है ये नाव के आकार का होता है। किसके? मछली के। यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि तनों का निर्माण होता है किसके द्वारा? भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोपर से या फिर बीजोधर से। तो इसमें तना पूछा गया है कि तना का निर्माण कैसे होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? भ्रूण के प्रांकुर से। तने का जो निर्माण होता है ये कैसे होता है? भ्रूण के प्रांकुर से तने का निर्माण होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जड़ का निर्माण होता है। जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोपर से या फिर बीजोधर से। जड़ का निर्माण बताना है कैसे होता है। आंसर है भ्रूण के मूलांकुर से, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भ्रूण के मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो एग्ज़ाम के लिए,
खास तौर पर जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का अभी जो वैकेंसी आई है उसके लिए साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट पोर्शन है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।